शारदे को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। अपने परिचय में केवल इतना कहूंगा कि ये मंच पर विराजमान बड़े बड़े कवि, इनको कलम चलाने का सौभाग्य प्राप्त है, तो मुझे एक हाथ से बंदूक और दूसरे हाथ से कलम चलाने का सौभाग्य प्राप्त है। आप सैनिकों पे कविता सुनते हैं, आज सारुंडा एक सैनिक से कविता सुनेगा। सबसे पहले मैं 4 पंक्तियां उन शहीदों जिनकी वजह से ये जलसे लग रहे हैं, उनके सम्मान में अपनी पहली 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि ले जाओ चांदी के सिक्के, ले जाओ चांदी के सिक्के, ये कलम नहीं बिकने वाली, ये खुददारी की भाषा दरबारों में नहीं झुकने वाली। मैं नफरत वाले दंगों में बच्चों का क्रंदन लिखता हूँ और सरहद के रखवालों का नित अभिनंदन लिखता हूँ। जिसने था सब कुछ वार दिया भारत का भाल बचाने को, मैं परमवीर शहीदों को सत सत वंदन लिखता हूँ। मैं परमवीर शहीदों को सत सत वंदन लिखता हूँ। मेरे एक साथी सैनिक जो कि दूसरे राज्य से बिलोंग करता था, उसने मुझसे पूछा कि क्या है तेरे राजस्थान में, यहाँ धूल उड़ती है, इतनी गर्मी पड़ती है, सांप और बिच्छू निकलते हैं, बारिश नहीं होती, क्या है तेरे राजस्थान में। तो मैंने उसको जवाब देने के लिए 8 पंक्तियां राजस्थान की धरती के सम्मान में पढ़ी। अगर सारुंडा के मन की पंक्तियां हो गई हो तो आपके हाथ खुले। क्या है राजस्थान की धरती, मैं बताता हूँ कि कुरुक्षेत्र के महासमर में प्रथम जहां बलिदान हुआ, कुरुक्षेत्र के महासमर में प्रथम जहां बलिदान हुआ, बरबरीक का शीशदान भी जिस वसुधा के नाम हुआ, जहां टाप चेतक की गूंजी धरती अंबर डोल उठे, मुट्ठी भर भीलो संग्राणा बम बम भोले बोल उठे, राष्ट्र प्रेम इतना प्रबल कि माँ की ममता हार गई, यहाँ धरा का मोल चुकाने पन्ना बेटा वार गई। तो जिसका पौरुष मान अनोखा दम फिजाएं भरती है, जल से ज्यादा जहाँ रक्त बहे वो राजस्थानी धरती है। जल से ज्यादा जहां रक्त बहे वो राजस्थानी धरती है। 4 पंक्तियां राजस्थान की तरफ से भारत माता को आश्वासन की कहना चाहता हूं कि लगता है आज भी महाराणा, लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है, लगता है आज भी महाराणा अकबर के संग अड़ा है। मातृभूमि का मोल हमारे प्राणों से भी बड़ा है। भारत माता निश्चिंत रहो, आंच नहीं आने देंगे, सरहद पर रखवाली करने राजस्थान खड़ा है, सरहद पर रखवाली करने राजस्थान खड़ा है। मैं बताना चाहता हूं कि युवा क्यों सैनिक बनता है। एक युवा जिसके सामने भविष्य चुनने के अनेक रास्ते खुले हो, बावजूद उसके वो सेना को चुनता है, सरहद को चुनता है, कांटों की राह को चुनता है और दुश्मन की गोलियों के सामने सीना तान के खड़ा हो जाता है। अगर सैनिक के मनोभाव की अच्छी पंक्तियां मैंने कह दी हो तो सारुंडा की तरफ से वो तालियां मिले ताकि -10 डिग्री में खड़े उस 21 साल के सैनिक को ये लगे कि वो जिनके लिए युद्ध झेल रहा है, जिनके लिए गोलियां झेल रहा है, वो उससे कितना प्रेम करते हैं। मैं 4 पंक्तियां निवेदित करता हूं सैनिक के मनोभाव की कि मन तो मेरा भी करता है, मन तो मेरा भी करता है, मैं भी सपनों में खो जाऊं, बन के राजना अपनी हीर का उसकी बाहों में सो जाऊं, पर कटते मस्तक सरहद पे देख मैं पल भर में तन जाता हूं, मिटा राजना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं, मिटा राजना भीतर का मैं सैनिक बन जाता हूं। हम वीर रस के कवियों पे आरोप लगते हैं कि आप चीख चिल्लाहट करते हो, पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते रहते हो, प्यार मोहब्बत की बात नहीं करते। तो मैं बताना चाहता हूं जब भारत माता उरी जैसे हमले झेल रही हो, जब भारत माता पठानकोट जैसे हमले झेल रही हो, जब सरहद पे हमारे सैनिकों के शीश काट लिए जा रहे हो, तो कम से कम मेरे मन में तो कोई श्रृंगार उत्पन्न नहीं होता। मैं जवाब देना चाहता हूं कि मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, मादक मधुर श्रृंगार की धुन सबको प्यारी लगती है, तब मेरी भी लेखन की कला इस मोहपास में बनती है। पर जब जब आज इस भारत की वीर धरा पर आती है, बंदूक के संग संग कलम मेरी अंगारे बरसाती है, बंदूक के संग संग कलम मेरी अंगारे बरसाती है।
जब से बंटवारा हुआ तब से लेके जो पाकिस्तान भारत के पीठ पीछे से छुरा घोंपता आ रहा है। अगर सारुंडा की इस वीर भूमि से उस वहसी पाकिस्तान को अगर एक सैनिक का जवाब हो जाए तो अपनी तालियों की मोहर लगाकर सरहद तक पहुंचा देना। अगर सीमा पार से कोई घुसपैठ या ये तालियां सुनकर अगर सीमा पार से कोई घुसपैठ या घुसपैठ की कोशिश कर रहा हो तो या तो वो डर के अपनी बेगम के पल्लू में जाके छुप जाए या वही दम तोड़ दे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिसने आतंक को पनपाया, जिसने आतंक को पनपाया फिर यह शमशान वही होगा, जिसने आतंक को पनपाया फिर यह शमशान वही होगा। ना ही ये दंगे फैलेंगे, ना ही कुछ गलत सही होगा। बस एक बार हुक्म करो मोदी, हम कसम राम की खाते हैं, इस दुनिया के नक्शे में समझो पाकिस्तान नहीं होगा। इस दुनिया के नक्शे में समझो पाकिस्तान नहीं होगा। भारत की राजधानी जेएनयू जो विद्यालय सरस्वती माता का मंदिर होता है, उससे जब ऐसे नारे लगते हो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, घर घर से अफजल निकलेगा। तो जवाब मैंने सरहद से देने का प्रयास किया है। अगर जवाब आपके मन का हो गया हो तो उस पे अपने तालियों की मोहर लगाकर उन गद्दारों तक वो जवाब पहुंचा देना कि तुम प्यादों से जो कहते हैं ना घर घर से अफजल निकलेगा। मैं जवाब देना चाहता हूं कि तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है, तुम प्यादों से कहां हवाएं बलिदानी बनती है। इतिहास उन्हीं का रण में जिनकी तलवारें चलती है। अरे डर कर अफजल जैसा पापी कोख में ही मर जाएगा। हिंदुस्तान की माएं घर घर भगत सिंह जनती है, हिंदुस्तान की माएं घर घर भगत सिंह जनती है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करी थी। अभिनंदन वाला किस्सा आपको पता होगा, जब भारत के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनके जहाज को भी मारा और वापस भी वो उनको मार के आ गए थे। पूरी दुनिया ने हिंदुस्तान की सेना का लोहा माना, यहाँ तक कि स्वयं पाकिस्तान ने भी माना कि भारत की सेना हमारे अंदर घुसी और आतंकवादी ठिकानों को तहस नहस किया। लेकिन अफसोस यहाँ के कुछ नेता, यहाँ के कुछ गद्दार भारत की वीर सेना से सबूत मांगते हैं। तो मैं उनको जवाब देती हुई उनके खिलाफ एक कविता पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप अच्छा सुन पा रहे हैं, अगर आपको कविता अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार तालियां बजा के आदेशित करें। मैं एक कविता पढ़ देता हूँ सर्जिकल स्ट्राइक पर कि अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी। स्वागत है प्रंजल, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आदेशित करें प्रंजल को। निवेदित करता हूं, अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी, अपने संग अगर चलते तो बात ही क्या थी, गोरी हमसे टकराता औकात ही क्या थी। असल बात इतिहासों की ये छंद कहा करते हैं, माँ की कोख लजाते कुछ जयचंद यहाँ रहते हैं। हम भोर के उगते सूरज हैं और विश्व पटल के प्यारे हैं। हम सूरवीर चौहान मगर जयचंदों से हारे हैं। है रणभूमि में जाना, है रणभूमि में जाना अब ललकार जरूरी है। उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है, अब उठा धनुष गद्दारों का संघार जरूरी है। जिन वीर जवानों से एक बार जोरदार मेरे साथ वंदे मातरम बोलेंगे। वंदे वंदे भारत माता की। मैं बताना चाहता हूं कि भारत की वीर सेना के जो जवान हैं और तुम जैसे गद्दारों में क्या अंतर है। मैं बताना चाहता हूं भारत के वीर जवान कैसे हैं कि तुम तो केवल मिमियाते हो, है जिगर तुम्हारे पास नहीं। निश्चित ही तुम ना जाए जो सेना पर विश्वास नहीं। तू तो है पाव कलेजे का उनकी बाहें फौला दी है। तू पाकिस्तान को प्यारा है वो केसरिया के आदि है। तू सबूत मांगता सेना से तेरे दिल में बसता दंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर उनकी तो शान तिरंगा है। वो जान लुटाते सरहद पर उनकी तो शान तिरंगा है। मैं बताना चाहता हूं उनके बाप को हमने क्या सबक सिखाया था। जिस पाकिस्तान की तुम भाषा बोल रहे हो उसको हिंदुस्तान के जनरल ने क्या सबक सिखाया था। मैं 1971 की पृष्ठभूमि पे पढ़ना चाहता हूं, जब भारत के एक जनरल मानेक शाह के कदमों में पाकिस्तान के 1 लाख सशस्त्र सैनिकों ने उसके पांवों में गिरकर अपनी
जान की भीख मांगी थी। मैं भारत के गौरव के लिए पढ़ना चाहता हूँ कि जो धधकी थी 71 में वो ज्वाला कैसे भूल गए, तुम कैसे भूले सांगा को राणा का भाला भूल गए। अरे शीश भेंट में भेज दिया था चुंडावत महारानी ने और अंग्रेजों को बिछा दिया था झांसी वाली रानी ने। क्यों भूलते हो तुम बार बार, क्यों भूलते हो तुम बार बार, हर बार ही मुकी खाई है। एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है, एक हिंदुस्तानी जनरल ने लाखों को धूल चटाई है। मैं अंतिम 4 पंक्तियां किसी बड़े कवि की उधार लेते हुए अपने काव्य पाठ का समापन करना चाहता हूं कि भारत में आजादी की शाम नहीं होने देंगे, भारत में आजादी की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधियां बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक तन में लाल लहू की एक बूंद भी बाकी है, हम भारत मां के आंचल को नीलाम नहीं होने देंगे। एक बार बहुत बढ़िया। भारत माता का जयकारा हो जाए मेरे साथ। भारत माता की वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रांजल ने आपको देशभक्ति में सरोबार कर दिया, बहुत अच्छी बातें बताई, पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी